आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान है। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच माना जा रहा है। इन दोनों दलों के कुछ छोटे छोटे दलों से गठबंधन हुए हैं। बांग्लादेश की संसद की 350 में से 300 सीटों पर कराए जा रहे चुनाव में तकरीबन 2000 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए किए जाने हैं। चुनाव के साथ साथ संसदीय सुधार के लिए जनमत संग्रह भी होगा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये पहला मौका है जब वहां आम चुनाव हो रहे हैं और ये भी पहली बार होगा जब अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है। अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर वहां बैन लगा दिया गया है और ये भी पहली बार होगा जब दो पूर्व महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया की गैर मौजूदगी में यहां चुनाव होंगे। बांग्लादेश के ऐतिहासिक चुनाव की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। तो बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। सीट कुल 300 हैं। उम्मीदवार 1994 जो मैदान में ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो 256 हैं। पार्टियां 51 और वोटर वहां के 12 करोड़ 77 लाख वोटर हैं जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। हालांकि जो वोटिंग होनी है बैलेट पेपर के जरिए होनी है और ये तय हो जाएगा कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस चुनाव के बाद मुख्य मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच में है। जो सर्वे सामने आए यहां से उसमें बीएनपी का पलड़ा भारी दिखाई दिया। तारिक रहमान की जीत को बताते हुए सर्वे नजर आए और आज चुनाव का दिन है। बांग्लादेश चुनाव की बड़ी बातें आपको हम बता दें कि बांग्लादेश में 2024 में तख्ता पलट के बाद ये पहला चुनाव है। सरकार और जनमत संग्रह के लिए 2 वोट यहां पर डाले जाएंगे। एक सरकार के लिए और दूसरा जनमत संग्रह होगा। हिंदुओं पर हमले, अल्पसंख्यक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है चुनाव का। 25 साल तक सत्ता में रही अवामी लीग पर यहां बैन लगा दिया गया। शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अवामी लीग पर भी रोक है चुनाव लड़ने पर। खालिदा जिया के निधन के बाद बेटे को पार्टी की कमान सौंपी गई है। तारिक रहमान और बीएनपी से अलग होकर जमात इस्लामी मैदान में है। जेनजी की पार्टी एनसीपी भी चुनाव में कड़ी टक्कर दे रही है। यहाँ पर जेनजी क्रांति से सरकार गिरने के बाद दुनिया का पहला ये चुनाव है। नई सरकार तय करेगी भारत का दोस्त बनना है बांग्लादेश को या फिर चीन या पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनना है। हिंसा रोकने के लिए चुनाव में सेना को मजिस्ट्रेट पावर भी दिया गया है। तो बांग्लादेश चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजरें हैं। बीएनपी प्लस 10 दलों के गठबंधन का नेतृत्व है। जमात इस्लामी 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व है। एनसीपी जो है जो मैदान में है चुनाव के दौरान, जेनजी की पार्टी इसको कहा जा रहा है, जमात के साथ ये है। और आधी आबादी बांग्लादेश की 30 साल से कम की है और इसीलिए यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं आम चुनाव, उसको जेनजी का चुनाव कहा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री बनेगा बांग्लादेश का उसको जेनजी ही चुनेंगे, ये कहा जा रहा है।